रहीम यार ख़ान से अब्दुल्ला ख़ान साहब ने सवाल लिखा है। वो लिखते हैं, मोहतरम मुफ्ती साहब, हमारा सवाल ये है कि बाज़ वज़ाइफ़ की किताबों में दावा किया होता है कि फ़लाँ फ़लाँ चीज़ इतनी इतनी मरतबा पढ़ने के बाद जो दुआ की जाएगी वो ज़रूर भी ज़रूर कबूल होगी। इसकी क्या हकीकत है? क्या इस तरह के वज़ाइफ़ हैं कि जिनके पढ़ने के बाद दुआ ज़रूर रद्द नहीं होती और ज़रूर भी ज़रूर कबूल होती है? क्या इस तरह के वज़ाइफ़ आपके इल्म में हैं? आपके जवाब का मुंतज़िर, अब्दुल्ला ख़ान। जी मेरे मोहतरम भाई, ये सरासर गलत बात है। देखें, वज़ाइफ़ जो दुआ की कबूलियत के लिए जो वज़ाइफ़ हैं, या जो घड़ियाँ हैं, जो औकात कार हैं, इनमें फ़कत मुहक्किकीन ने यही लिखा है कि इनमें दुआ की कबूलियत के इम्कानात बढ़ जाते हैं, कि तवक्कुआत बढ़ जाती हैं कि एक आम वक्त में हम दुआ करते हैं, एक कबूलियत का वक्त है, एक वैसे दुआ करते हैं, एक कोई मखसूस वजीफ़ा करके हम दुआ करते हैं। तो इस मखसूस वजीफ़े में जो दुआ करेंगे, मखसूस वजीफ़े के बाद जो दुआ करेंगे, तो इसमें उम्मीद की जा सकती है, तवक्को रखी जा सकती है कि ये कबूलियत के ज़्यादा करीब हो। लेकिन ये दावा करना कि ज़रूर भी ज़रूर कबूल होगी, इसका रद्द हरगिज़ नहीं हो सकता, ये निरी जहालत की बात है। नंबर एक तो इसलिए कि ये जो वज़ाइफ़ हैं, ये अक्सर जो है 90% जो है ये उलमा के मुजर्रबात से साबित है, ये कोई कुरान हदीस से साबित नहीं। और जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिन बाज़ घड़ियों के बारे में फ़रमाया, बाज़ औकात के बारे में फ़रमाया, और बाज़ वज़ाइफ़ भी ऐसे बताए हैं कि ये पढ़ने से मतलब ये फ़ायदा हासिल होता है। तो इससे हम यही कहेंगे कि तवक्कुआत बढ़ जाती हैं, उम्मीद बढ़ जाती है, कबूलियत के ज़्यादा करीब है। अगर ये शख्स जिसने दावा किया है कि फ़लाँ फ़लाँ वजीफ़ा पढ़ने के बाद जो दुआ की जाएगी वो ज़रूर भी ज़रूर कबूल होगी, उसे कहो कि मैं ये वजीफ़ा करता हूँ और दुआ करता हूँ मेरी उम्र 1000 साल हो, कबूल हो जाएगी? उसे ये कहो कि मैं ये वजीफ़ा पढ़ता हूँ और दुआ करता हूँ मुझे कल ही मुल्क का बादशाह बना दिया जाए, तो कबूल हो जाएगी? ये खुद बादशाह क्यों नहीं बनता मुल्क का? तो पता चला ये खिलाफ़ अकल बात है, जहालत की बात है। देखें, दुआ की ये वजीफ़ा पढ़ के कोई अल्लाह ताला कोई हमारा ताबे नहीं हो जाएगा, कि अल्लाह मजबूर नहीं हो जाएगा, माज़अल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, कि अल्लाह हमारा मजबूर हो जाएगा, ज़रूर भी ज़रूर उसको कबूल करेगा। अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह जिसे कबूल करे ना करे। हत्ता के इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ को भी रद्द किया गया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की, या अल्लाह मेरी जो सारी उम्मत है ये आपस में लड़े ना, तो इस दुआ को कबूल नहीं किया गया कि ऐसा नहीं होगा, उम्मत में लड़ाई झगड़ा फसाद होता रहेगा, ये चलता रहेगा, ये बिल्कुल ही ख़त्म नहीं हो सकता। इस तरह कुछ और दुआएं भी ऐसी मिलती हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल नहीं किया गया। जब इमामुल अंबिया की दुआ को कबूल नहीं किया गया, उनकी भी कुछ दुआएं मतलब अल्लाह ने कबूल नहीं की, तो फिर ये वजीफ़े शजीफ़े ये क्या शय है? क्या अल्लाह हमारा ताबे हो जाएगा कि माज़अल्लाह कि हम ये दुआ पढ़ें और ज़रूर भी ज़रूर अल्लाह हमारी दुआ कबूल करने पर मजबूर हो जाएगा? ऐसा हरगिज़ नहीं मेरे मोहतरम भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना ही ऐसा अक़ीदा रखना चाहिए, ना ही ऐसी कोई बात जहन में रखनी चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर मैंने अर्ज़ कर दिया कि मखसूस औकात या मखसूस वज़ाइफ़ में जो दुआ की जाती है, मखसूस वज़ाइफ़ के बाद जो दुआ की जाती है, उसमें कबूलियत की चांसेस जो बढ़ जाते हैं, कबूलियत की तवक्कुआत बढ़ जाती हैं। महज़ इतना है।